24 फरवरी 2021 करेंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी 21 फरवरी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, कितने शहरों को नेबरहुड चैलेंज के पोषण के लिए चुना जाता है? नेबरहुड चैलेंज के पोषण के लिए चुना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 25 शहरों को। ऑप्शन बी 25 शहरों को चुना जाता है नेबरहुड चैलेंज पोषण के लिए। प्रश्न नंबर, और यह जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के लिए चुने गए 25 शहरों के नामों की घोषणा की है ना। नेबरहुड चैलेंज के लिए 25 शहरों को जो चुना गया है, यह हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने चुना है स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत। प्रश्न नंबर 3 है, भारत नेपाल में कितने माध्यमिक स्कूलों का निर्माण करेगा? भारत जो है नेपाल में कितने माध्यमिक स्कूलों का निर्माण करेगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 6। यानी भारत जो है नेपाल में 6 माध्यमिक स्कूलों का निर्माण करेगा। 6 माध्यमिक स्कूलों का निर्माण करेगा। इसके लिए भारत नेपाल में 6 माध्यमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए एक समझौता का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। प्रश्न नंबर 4 है, यूरोपीय संघ ने 11वीं माइक्रो इकोनॉमिक वार्ता को किस देश के साथ रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। यूरोपीय संघ ने 11वीं माइक्रो इकोनॉमिक वार्ता को भारत के साथ रखा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत। प्रश्न नंबर 5 है, किस राज्य सरकार ने अत्याधुनिक नौकाओं का उपयोग करके शहर के चारों ओर द्वीपों को जोड़ने के लिए एक परियोजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल। यानी केरल राज्य की सरकार ने अत्याधुनिक नौकाओं का उपयोग करके शहर के चारों ओर द्वीपों को जोड़ने के लिए एक परियोजना का शुरुआत किया है। प्रश्न नंबर 6 है, किसे टोए ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिको हाशिमोटो को टोए ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। जापान के 7 बार के ओलंपियन सेइको हाशिमोटो को योशी मोरी की जगह टोक्यो 2020 आयोजन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी टोक्यो में जो होने वाला है ना ओलंपिक है, इस आयोजन समिति के अध्यक्ष सिको हाशिमोटो को चुना गया है। और जो सिको हाशिमोटो जो हैं है ना ओशी मोरी की जगह लिए हैं, और यह सिको हाशिमोटो जापान के 7 बार के ओलंपियन रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 है, परीक्षा वेतन चर्चा कार्यक्रम का 4वां संस्करण किस महीने में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा, सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी जुलूस। सही जवाब इसका ऑप्शन सी जुलूस होगा। यानी परीक्षा वेतन चर्चा कार्यक्रम का 4वां संस्करण किस महीने में आयोजित किया गया है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी होगा। इस महीने का नाम सही इसका आंसर होगा जुलूस नहीं बल्कि जुलाई। क्या होगा? जुलाई।
यानी जुलाई महीने में आयोजित किया गया है। परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम का चौथा संस्करण इस वर्ष मार्च में मुख्यतः आयोजित किया जाएगा। यानी चौथा जो संस्करण होगा 2021 में मार्च महीने में होगा। परीक्षा वेतन चर्चा कार्यक्रम का चौथा जो संस्करण होगा है ना 2021 में है ना मार्च महीने में होगा। मार्च 2021 में मार्च महीने में इसका आयोजन होगा। प्रश्न नंबर 8 है, अखिल भारतीय रेडियो समाचार के प्रमुख महानिदेशक कौन बने हैं? तो अखिल भारतीय रेडियो समाचार के प्रमुख महानिदेशक जो हैं वो आपका वेणुधर रेड्डी हैं। सही जवाब इसका है वेणुधर रेड्डी, ऑप्शन सी वेणुधर रेड्डी। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने आज अखिल भारतीय रेडियो समाचार के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। वह 1988 बैच के IIS के हैं। प्रश्न नंबर 9, मावरिक मेसिहा पुस्तक किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की जीवनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की जीवनी है मावरिक मेसिहा। यह जो पुस्तक है मावरिक मेसिहा ये आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की जीवनी है। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्वंत श्री एन.टी. रामाराव को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एन.टी. रामाराव को श्रद्धांजलि अर्पित की है उपराष्ट्रपति ने एम वेंकैया नायडू ने, और कहा है कि अभिनेता राजनेता एक घटना थी जो राजनीतिक मंच पर उपद्रवियों की तरह आघात करती है। प्रश्न नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में धुबरी फुलवाड़ी पुल की आधारशिला रखी है? धुबरी फुलवाड़ी पुल की आधारशिला रखी है। इसका सही जवाब होगा है ना ऑप्शन बी असम। यानी असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने धुबरी फुलवाड़ी पुल का आधारशिला रखा है। धुबरी फुलवाड़ी पुल असम में पड़ता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना का शुभारंभ किया है। ब्रह्मपुत्र अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना का शुभारंभ किया है। असम में ब्रह्मपुत्र के पार माजुली पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन के साथ धुबरी फुलवाड़ी पुल की आधारशिला रखी है। असम में ही आपका माजुली पुल के निर्माण के लिए ऐसा किया गया है। प्रश्न नंबर 11, आस्था राष्ट्र प्रमाण 82 वर्षों की स्वरांश गाथा नामक पुस्तक का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमित शाह। अमित शाह ने आस्था राष्ट्र प्रमाण 82 वर्षों की स्वरांश गाथा नामक पुस्तक का शुभारंभ किया है। गृह मंत्री अमित शाह, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक पुस्तक राष्ट्र प्रमाण 82 संस्करण स्वर्णिम गाथा का विमोचन किया है। प्रश्न नंबर 12, कमला हैरिस की जीवनी कमला का रास्ता किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी है ना ऑप्शन बी दान मोरेन। दान मोरेन जो है वो कमला हैरिस की जीवनी कमला का रास्ता लिखा है। कमला का रास्ता एक कमला हैरिस की जीवनी है। ये भी 2020 में चर्चा में रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। डैन मारेनो ने कमला के तरीकों से कमला हैरिस की जीवनी लिखी है। डैन
मोरेन या डॉन मोरेन। प्रश्न नंबर 13, यूएनडीपी के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उषा राव मुनारी। यानी उषा राव मुनारी जो हैं इनको यूएनडीपी के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। उषा राव मुनारी, भारत की उषा राव मुनारी को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस, संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने यूएनडीपी के महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। किसे? तो उषा रामा मुनारी को। अगला प्रश्न 14 नंबर, हेलिना और ध्रुव शस्त्र मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी डीआरडीओ ने हेलिना और ध्रुव शस्त्र मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप में विकसित हेलिना और ध्रुव शस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM के संयुक्त उपयोगकर्ता परीक्षणों को सफलतापूर्वक किया है। डीआरडीओ ने हेलिना और ध्रुव शस्त्र मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। प्रश्न नंबर 15, भारत द्वारा विकसित AI आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमर बसा किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश ने भारत द्वारा विकसित AI आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमर बसा को लॉन्च किया है बांग्लादेश। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने कल एक आभासी घटना के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमर बसा का शुभारंभ किया। यानी अमर बसा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपका भारत के द्वारा विकसित AI आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर है। इसको बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। ये आपका लास्ट प्रश्न था। ओके, थैंक्स।